नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रिया शर्मा हूँ और मैं बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखती हूँ। क्या आपके अपने ही पैरों ने चुपके से ना कहना शुरू कर दिया है, इससे पहले कि आपका मन चलने का फैसला करे? शायद अब बाजार की दूरी ज्यादा लगने लगी है, या मंदिर की 2 सीढ़ियां चढ़ने पर ही आपकी सांस फूल जाती है। आपके घुटने हिचकिचाते हैं, आपकी ऊर्जा कम हो जाती है और सुबह की एक साधारण सी सैर भी एक थका देने वाला काम बन जाती है। लेकिन कृपया हिम्मत मत हारिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 आसान व्यायाम बताऊंगी जो भारतीय बुजुर्ग अपने घर पर ही कर सकते हैं। इसके लिए ना किसी जिम, ना किसी मशीन और ना ही किसी योगा मैट की जरूरत है। बस आपकी अपनी सांस, एक शांत जगह और खुद की देखभाल के लिए कुछ मिनट चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सुनना चाहूंगी। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अभी आपके यहाँ क्या समय हुआ है? आपके दिन का एक छोटा सा पल भी मेरे लिए मायने रखता है। कृपया नीचे एक कमेंट जरूर छोड़ें। और अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी राहत पहुंचाता है तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप स्वास्थ्य को बदल सकने वाली कोई भी सौम्य आदत कभी न चूकें। 3 मिनट का बिस्तर वार्म अप, यह एक सौम्य उपहार है आपके बिस्तर से उठने से भी पहले। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जागने के ठीक बाद आपका शरीर कैसा महसूस करता है? न तो पूरी तरह जागा हुआ, न ही वास्तव में आराम कर रहा होता है। आपकी पीठ में जकड़न महसूस होती है, आपके घुटने हिचकिचाते हैं और आपके हाथ इतने कठोर होते हैं जैसे वे हिलना ही भूल गए हों। बिस्तर से उठकर बैठने की प्रक्रिया भी एक धीमी, सतर्क प्रक्रिया बन जाती है। आप आतिशित लितीन थे। लखनऊ के शांत कोनों से लेकर हरिद्वार के पास के शांत गांवों तक पूरे भारत में कई वरिष्ठ नागरिक हर सुबह ठीक इसी भावना का अनुभव करते हैं। आप अकेले नहीं हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भारीपन आपकी गलती नहीं है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे जोड़ों की चिकनाई रात भर में कम हो जाती है, खासकर अगर हम लंबे समय तक एक ही स्थिति में सोते हैं। गहरी नींद के दौरान रक्त संचार थोड़ा धीमा हो जाता है और मांसपेशियां आराम की स्थिति में चली जाती हैं। इसीलिए जब हम अचानक खड़े होने या चलने की कोशिश करते हैं, तो शरीर जकड़न या दर्द के साथ प्रतिक्रिया करता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि बिस्तर छोड़ने से पहले ही अपने शरीर को धीरे से जगाने का एक तरीका है? एक वार्म अप जिसमें सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। और यह सरल आदत जकड़न को कम कर सकती है, रक्त संचार में सुधार कर सकती है और आपकी सुबह को बाहर कदम रखे बिना भी हल्का महसूस करा सकती है। मैं आपको लखनऊ के एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक राजन जी की कहानी सुनाती हूँ, जो अब 74 वर्ष के हैं। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, मैं हर सुबह बिस्तर के किनारे बैठकर इंतजार करता था कि मेरे घुटने मेरी बात सुने। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते तक यह छोटा सा बेड वार्म अप करने के बाद उनकी सुबह बदल गई। उनके जोड़ ज्यादा आसानी से हिलने लगे और उन्हें अब दिन के पहले कदमों से डर नहीं लगता था। तो यह वार्म अप आखिर है क्या? इसकी शुरुआत आपकी सांस से होती है। अपनी पीठ के बल सीधे लेटकर अपनी नाक से एक गहरी, स्थिर सांस लें। अपनी छाती को सुबह की ठंडी हवा से भरें। इसे कुछ सेकंड के लिए धीरे से रोकें, फिर इसे धीरे धीरे अपने मुंह से छोड़ें। ऐसा 2 या 3 बार करें जब तक कि आपका मन केंद्रित महसूस न हो। अब बहुत ज्यादा हिले डुले बिना दोनों हाथों को ऊपर छत या आकाश की ओर खींचें। जबरदस्ती नहीं, बल्कि शालीनता के साथ, जैसे दिन को एक कोमल नमस्कार कर रहे हों। अपनी उंगलियों को धीरे धीरे खोलें और बंद करें, जिससे आपकी हथेलियों में ऊर्जा वापस आ जाए। इसके बाद अपना ध्यान अपने पैरों पर लाएं। अपने टखनों को छोटे छोटे गोलों में घुमाएं, पहले घड़ी की दिशा में, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने पैर की उंगलियों से एक सुंदर रंगोली बना रहे हैं। यह गति रक्त प्रवाह को उत्तेजित करती है और आपके पैरों की नसों को धीरे से फिर से सक्रिय करती है। उसके बाद अपने पैरों को ऊपर की ओर मोड़ें। फिर अपनी उंगलियों को नीचे की ओर इंगित करें, ठीक वैसे ही जैसे साइकिल का पैडल दबाते और छोड़ते हैं। हर छोटी गति सोई हुई मांसपेशियों को जगाती है और आपके मस्तिष्क को एक नरम संदेश भेजती है। यह एक नया दिन है और हम तैयार हैं। इस 3 मिनट के अभ्यास की सुंदरता यह है कि यह आपके शरीर के साथ काम करता है, उसके खिलाफ नहीं। इसे ताकत की नहीं, केवल जागरूकता की जरूरत है। और शारीरिक लाभ से भी ज्यादा यह आत्मसम्मान का संकेत भेजता है, अपने शरीर को जल्दी में धकेलने के बजाय उसकी बात सुनने का। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये कोमल हरकतें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती हैं, जो आपके मस्तिष्क का वह हिस्सा है
जो आराम और उपचार के लिए जिम्मेदार है। वे जोड़ों में साइनोवियल द्रव को भी उत्तेजित करते हैं, जो एक इंजन में तेल की तरह काम करता है, घर्षण और असुविधा को कम करने में मदद करता है। और क्योंकि रक्त बेहतर ढंग से प्रसारित होने लगता है, ऑक्सीजन आपके मस्तिष्क तक तेजी से पहुंचती है, जिससे आपकी सतर्कता और बाकी दिन के लिए आपका मूड बेहतर होता है। कई बुजुर्गों ने साझा किया है कि कैसे इस आदत ने सुबह गिरने के उनके डर को कम कर दिया। कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्होंने बिना किसी चीज को पकड़े खड़े होकर अपनी सुबह की चाय पीना शुरू कर दिया। और शायद सबसे बड़ा बदलाव, वे दिन का इंतजार करने लगे, बजाय इसके कि उससे डरें। प्रिय बुजुर्ग, आपका शरीर टूटा नहीं है। यह बस हर दिन की शुरुआत में थोड़ी सी दयालुता मांग रहा है। और यह 3 मिनट का वार्म अप आपका यह कहने का तरीका है, मैं तुम्हें सुन रहा हूं और मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। यदि आपने आज इसे आजमाया है या आप कल सुबह करने की योजना बना रहे हैं, तो कृपया कमेंट्स में ए टाइप करें। हमारे परिवार के अन्य लोगों को बताएं कि आप शालीनता और शक्ति के साथ उठने का विकल्प चुन रहे हैं। ब्रश करते समय सीधे खड़े रहें। यह हर दिन आपके संतुलन और दिमाग को मजबूत करने का एक सरल तरीका है। क्या आपने कभी सोचा है कि सीढ़ियां चढ़ते समय आपके पैर क्यों कांपते हैं? या बाथरूम में एक साधारण सी फिसलन पहले से ज्यादा खतरनाक क्यों लगती है? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, रसोई में खड़े होने या फुटपाथ से उतरने जैसे छोटे छोटे पल भी अनिश्चित महसूस हो सकते हैं। और धीरे धीरे संतुलन खोने का यह डर दैनिक जीवन में एक शांत छाया बन जाता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि स्थिरता और मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए सबसे शक्तिशाली व्यायामों में से एक सिर्फ आपके टूथब्रश के साथ किया जा सकता है? हाँ, सच में। हर सुबह या रात को दांत ब्रश करते समय आपके शरीर और मस्तिष्क को एक आश्चर्यजनक उपहार मिल सकता है। मैं आपको भोपाल के शर्मा जी के बारे में बताती हूँ। वह 59 वर्ष के हैं, डाकघर में अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अपना अधिकांश समय अपने पोते पोतियों के साथ बिताते हैं। कुछ महीने पहले उनके फिजियोथेरेपिस्ट ने कुछ असामान्य सुझाव दिया। बस दांत ब्रश करते समय एक पैर पर खड़े होने की कोशिश करें। डेफ उन्होंने कहा। वह पहले तो हंसे, यह सोचकर कि यह कितना मूर्खतापूर्ण लगता है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में कुछ बदल गया। उन्होंने देखा कि सीढ़ियां चढ़ने से अब उन्हें हिचकिचाहट नहीं होती थी। वह बिना रेलिंग पकड़े अपने घर के मंदिर तक पूजा की थाली ले जा सकते थे। और सबसे बढ़कर उन्होंने अपनी हरकतों में अधिक आत्मविश्वास महसूस किया, न केवल शरीर में बल्कि मन में भी। तो यह कैसे काम करता है? जब आप एक पैर पर खड़े होते हैं, भले ही सिर्फ 30 सेकंड के लिए, आपका मस्तिष्क सतर्क हो जाता है। यह आपके शरीर को स्थिर रखने पर ध्यान केंद्रित करता है, कूल्हों, टखनों और पेट के आसपास की गहरी मांसपेशियों को सक्रिय करता है। ये वही मांसपेशियां हैं जो गिरने से रोकती हैं और आपकी मुद्रा को दृढ़ रखती हैं। उसी समय आपका मस्तिष्क मल्टीटास्किंग कर रहा है, दांत ब्रश करना और संतुलन बनाए रखना। इस तरह का दोहरा कार्य वरिष्ठ नागरिकों के दिमाग के लिए बहुत शक्तिशाली है। यह उन तंत्रिका मार्गों को जगाता है जो गति समन्वय और अल्पकालिक स्मृति को नियंत्रित करते हैं। यह एक छोटी सी दिमागी पहेली को हल करने जैसा है, जबकि आप स्थिर खड़े हैं। सरल लेकिन बहुत प्रभावी। चिकित्सीय दृष्टिकोण से इस अभ्यास को बैलेंस एक्टिवेशन ड्रिल के रूप में जाना जाता है। यह आपके सेरिबैलम को उत्तेजित करता है, जो आपके मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो सजगता और स्थानिक जागरूकता के लिए जिम्मेदार है। समय के साथ यह आपके चलने की गति में सुधार करता है, आपके गिरने के जोखिम को कम करता है और यहाँ तक कि दैनिक कार्यों में आपके ध्यान को भी तेज करता है। जब आप शुरू करेंगे तो आप थोड़ा अस्थिर महसूस कर सकते हैं और यह पूरी तरह से सामान्य है। आप सहारे के लिए सिंक के किनारे पर धीरे से एक हाथ रख सकते हैं। एक पैर को जमीन से सिर्फ 1 या 2 इंच ऊपर उठाकर शुरू करें। सामान्य रूप से सांस लें और लगभग 20 से 30 सेकंड के लिए स्थिति को बनाए रखें। फिर दूसरे पैर पर स्विच करें। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। अपने आप को आराम से परे धकेलने की कोई जरूरत नहीं। प्रति पक्ष 10 सेकंड भी एक सुंदर शुरुआत है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे अपना दैनिक साथी बनाएं, ठीक सुबह के अखबार या अपनी पसंदीदा चाय के कप की तरह। समय के साथ आप ऐसे बदलाव देखेंगे जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी। मजबूत कदम, चप्पल पहनते समय या असमान जमीन पर चलते समय बेहतर नियंत्रण और एक शांत आत्मविश्वास जो कहता है,
मुझे अपने शरीर पर भरोसा है। हमारे समुदाय के कई बुजुर्गों ने इस सरल आदत को आजमाया है। वे हमें बताते हैं कि वे न केवल शारीरिक रूप से मजबूत महसूस करते हैं, बल्कि उनकी सोच भी स्पष्ट महसूस होती है। कुछ कहते हैं कि यह उन्हें आने वाले दिन के लिए मानसिक रूप से तैयार करने में मदद करता है, जबकि अन्य इसे रात में मन को शांत करने के तरीके के रूप में करते हैं। प्रिय बुजुर्ग, आप हर एक दिन स्थिर, मजबूत और शांतिपूर्ण महसूस करने के लायक हैं, और हर सुबह दोहराया जाने वाला यह शांत कार्य दुनिया के लिए आपका संदेश है कि आप अपनी ताकत नहीं छोड़ रहे हैं, न अब, न कभी। यदि आपने आज यह अभ्यास किया है या कल शुरू करने की योजना है, तो कृपया कमेंट्स में 2 टाइप करें। वरिष्ठ नागरिकों के हमारे बढ़ते परिवार को बताएं कि आप भी छोटे से छोटे पलों में भी सीधे खड़े होने का विकल्प चुन रहे हैं। अदृश्य कदम। यह बैठने की स्थिति में एक सरल हरकत है जो आपके पैरों को जगाती है और आपके शरीर को हल्का करती है। क्या आप कभी लंबे समय तक बैठे हैं और फिर बिना कुछ पकड़े खड़े होने के लिए संघर्ष किया है? शायद आपके पैर भारी महसूस हुए, आपके पैरों में हल्की सूजन आ गई, या आपकी पिंडलियों में बिना किसी चेतावनी के ऐंठन होने लगी। इंदौर की चाय से भरी बालकनियों से लेकर मदुरै के छायादार आंगनों तक भारत भर में कई बुजुर्ग हर एक दिन इसका अनुभव करते हैं। यह अक्सर चुपचाप शुरू होता है। आप दोपहर के भोजन के बाद अखबार पढ़ने के लिए बैठते हैं और शाम तक आपके पैर ऐसे महसूस होते हैं जैसे उनमें पत्थर भर दिया गया हो। यह भारीपन कमजोरी का संकेत नहीं है। यह आपके शरीर का यह कहने का तरीका है, जो बहुत देर से स्थिर है, उसे हिलाने में मेरी मदद करो। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे निचले पैरों में प्राकृतिक रक्त परिसंचरण धीमा हो जाता है, खासकर लंबे समय तक बैठने के दौरान। हमारी पिंडलियों की मांसपेशियां, जो कभी बाजार या मंदिर तक चलने के दौरान सक्रिय रूप से काम करती थीं, अब घंटों तक शांत रहती हैं। लेकिन एक सुंदर समाधान है, एक छोटी सी आदत जिसे आप अपनी पसंदीदा लकड़ी की कुर्सी पर बैठे हुए या अपनी बालकनी पर तुलसी के पौधे के पास भी कर सकते हैं। यह इतना सूक्ष्म है कि कोई यह भी नोटिस नहीं करेगा कि आप यह कर रहे हैं। हम इसे अदृश्य कदम कहते हैं। मैं आपको इंदौर के महेश चाचा से मिलवाता हूँ। 71 साल की उम्र में वह अपने बरामदे में शाम की चाय का आनंद लेते हैं, दूर के मंदिर की घंटियां सुनते हैं। उन्होंने एक बार अपने पैरों में लगातार सूजन और पिंडलियों में जकड़न की शिकायत की थी। उनके डॉक्टर ने उन्हें कुछ बहुत ही सरल सलाह दी। हर बार जब आप बैठें तो अपने पैरों को जागते रहने का एक कारण दें। उन्होंने कहा, अब जब भी महेश जी अपनी चाय के साथ बैठते हैं या टीवी पर रामायण का पुनः प्रसारण देखते हैं, तो वह अपने अदृश्य कदम करते हैं। और सिर्फ 1 हफ्ते के बाद उन्होंने न केवल अपने पैरों में, बल्कि अपनी नींद और सतर्कता में भी एक अंतर देखा। तो यह छोटी सी हरकत कैसे काम करती है? सीधे बैठकर शुरू करें। दोनों पैर जमीन पर सपाट, घुटने आराम से। धीरे धीरे अपनी एड़ियों को फर्श से ऊपर उठाएं, अपनी उंगलियों को जमीन पर रखते हुए। 1 सेकंड के लिए रुकें, फिर अपनी एड़ियों को नीचे करें। अब अपनी एड़ियों को नीचे रखते हुए अपनी उंगलियों को ऊपर उठाएं। इस कोमल गति को दोहराएं, एड़ी पंजा, कुछ मिनटों के लिए। आपको गिनने, जोर लगाने या जल्दी करने की जरूरत नहीं है। लय को अपनी सांस के साथ चलने दें। नरम और स्थिर। वैज्ञानिक रूप से यह गति आपकी पिंडलियों की मांसपेशियों को सक्रिय करती है, जिन्हें अक्सर आपके शरीर का दूसरा दिल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मांसपेशियां गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध रक्त को ऊपर की ओर, आपके हृदय की ओर वापस पंप करने में मदद करती हैं। जब आप उन्हें बहुत देर तक स्थिर रखते हैं, तो द्रव निचले पैरों में जमा होने लगता है, जिससे सूजन, सुन्नता और असुविधा होती है। लेकिन इस हरकत से मांसपेशियां एक प्राकृतिक पंप की तरह काम करती हैं, स्वस्थ रक्त प्रवाह का समर्थन करती हैं, आपकी नसों पर दबाव कम करती हैं और आपके पूरे निचले शरीर को ताज़ा करती हैं। यह व्यायाम विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए सहायक है जो रात में पैर में ऐंठन या बेचैनी का अनुभव करते हैं। शाम को इसे करने से आप अपने शरीर को गहरी, अधिक आरामदायक नींद के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। भावनात्मक रूप से अदृश्य कदम सिर्फ एक हरकत से कहीं ज्यादा है। यह एक शांत अनुस्मारक है कि स्वास्थ्य छोटे, अनदेखे तरीकों से शुरू हो सकता है। आपको एक महंगे जिम
या ट्रैक पैंट पहनने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस जागरूकता और कुछ मिनटों की प्यार भरी देखभाल की जरूरत है। कई बुजुर्गों के लिए यह एक गुप्त अनुष्ठान बन जाता है, कुछ ऐसा जो आप समाचार देखते समय, प्रेशर कुकर से भाप निकलने का इंतजार करते समय या फोन पर अपने पोते पोतियों से बात करते समय भी कर सकते हैं। कोई इसे नहीं देखता, लेकिन आप अपने पैरों, अपने दिल और अपने दिमाग के अंदर का अंतर महसूस करते हैं। यदि आपने आज यह अदृश्य कदम आजमाया है या कल इसे आजमाने की योजना बना रहे हैं, तो कृपया कमेंट्स में 3 टाइप करें। हमारे परिवार के अन्य लोगों को बताएं कि आप भी बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में एक शांत रास्ते पर चल रहे हैं। दीवार के सहारे बैठना शक्ति के लिए एक ऐसा समय था जब मंदिर तक सिर्फ 5 सीढ़ियां चढ़ना आसान लगता था। आपके पैर आपको बिना सोचे समझे ले जाते थे और आपका संतुलन एक वफादार दोस्त की तरह लगता था। लेकिन अब शायद वे 5 सीढ़ियां भी एक छोटे पहाड़ की तरह लगती हैं। आपके घुटने थोड़े कांपते हैं, आपकी सांस छोटी हो जाती है और एक शांत डर बैठ जाता है। क्या होगा अगर मैं गिर गया? यह कुछ ऐसा है जो पूरे भारत में कई बुजुर्गों ने साझा किया है। मुंबई के व्यस्त फ्लैटों से लेकर जयपुर के शांतिपूर्ण घरों तक खड़े होने या चलने के दौरान नियंत्रण खोने का डर बहुत वास्तविक है। लेकिन कृपया याद रखें कि ताकत का यह नुकसान स्थायी नहीं है और यह निश्चित रूप से आपकी गलती नहीं है। यह बस आपके शरीर से एक संकेत है कि वह चाहता है कि उसकी देखभाल धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक की जाए। मैं आपको जयपुर के 72 वर्षीय सेवानिवृत्त लाइब्रेरियन प्रकाश जी के बारे में बताता हूँ। वह बहुत आध्यात्मिक हैं और हर सुबह अपने घर के पास छोटे से कृष्ण मंदिर जाकर दिन की शुरुआत करते हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने नियमित रूप से जाना बंद कर दिया, भक्ति की कमी के कारण नहीं, बल्कि मंदिर की सीढ़ियों के कारण। वह में कि इसके के कार्य पर वह हर दिन ऊंची लगती हैं, उन्होंने धीरे से कहा। यह तब बदला जब उनकी बेटी ने उन्हें एक सरल व्यायाम दिखाया जो वह घर पर सिर्फ एक दीवार का उपयोग करके कर सकते थे। उसने इसे वॉल सिट कहा। पहले तो वह हंसे। एक बाम पे के सेरे पाव को सापता है। एक दीवार मुझे बेहतर चलने में कैसे मदद कर सकती है? लेकिन सिर्फ 10 दिनों के बाद कुछ बदल गया। वह बिना रेलिंग पकड़े मंदिर के चबूतरे पर चढ़ सकते थे। उनके पैर स्थिर महसूस हुए, उनके कूल्हे मजबूत हुए और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका डर धीरे धीरे कम होने लगा। तो यह वॉल सिट क्या है? आपको योगा मैट या जिम के कपड़ों की जरूरत नहीं है। बस दीवार का एक साफ हिस्सा खोजें, शायद आपके पूजा के कोने के पास, आपके दालान में या लिविंग रूम के कैलेंडर के बगल में। अपनी पीठ को धीरे से दीवार से सटाकर खड़े हो जाएं, फिर धीरे धीरे अपने पैरों को लगभग 1.5 फुट आगे बढ़ाएं। अब अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ें और अपनी पीठ को दीवार से नीचे खिसकने दें, जैसे कि आप एक अदृश्य कुर्सी पर बैठे हों। बहुत नीचे न जाएं। मांसपेशियों को सक्रिय करने के लिए बस एक हल्का मोड़ ही काफी है। 5 से 10 सेकंड के लिए स्थिति को पकड़ें, फिर धीरे धीरे वापस ऊपर उठें। इसे 2 या 3 बार दोहराएं और आपका काम हो गया। हमेशा सांस को स्थिर रखें। यदि आप अस्थिर महसूस करते हैं, तो सहारे के लिए अपने बगल में एक मजबूत कुर्सी रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह छोटी सी हरकत कुछ बहुत शक्तिशाली करती है। यह आपके क्वाड्रिसेप्स को सक्रिय करती है, जो आपकी जांघों के सामने की बड़ी मांसपेशियां हैं, जो खड़े होने, चढ़ने और चलने के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये मांसपेशियां कम हरकत के कारण कमजोर हो जाती हैं, और जब वे ताकत खो देती हैं, तो पूरे निचले शरीर को नुकसान होता है। कूल्हे कठोर हो जाते हैं, घुटने अस्थिर हो जाते हैं और कुर्सी से उठना मेहनत का काम लगने लगता है। वॉल सिट इन सोई हुई मांसपेशियों को जगाता है। यह धीरे धीरे उन्हें जोड़ों पर दबाव डाले बिना आपके शरीर का वजन फिर से उठाने के लिए प्रशिक्षित करता है। यह आपके पेट के आसपास की कोर मांसपेशियों को भी संलग्न करता है, जिससे संतुलन और नियंत्रण में सुधार होता है। इस अभ्यास को जो इतना सुंदर बनाता है, वह सिर्फ इसका शारीरिक लाभ नहीं, बल्कि इसकी भावनात्मक शक्ति है। कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए आत्मविश्वास से खड़े हो पाना गरिमा के बारे में है। इसका मतलब है कि ऑटो में चढ़ते समय या किराने का थैला उठाते समय मदद की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी प्रार्थना की चटाई से शालीनता से उठ सकते हैं। इसका मतलब है खुद से कहना, मैं यह अपने आप कर सकता हूं। भारतीय घरों में दीवारें कई चीजें रखती हैं। परिवार की तस्वीरें, कैलेंडर, यहां तक कि अगरबत्ती की सुगंध भी। अब वे आपके मूक कोच भी बन सकते हैं।
हर बार जब आप यह कोमल वॉल सिट करते हैं, तो इसे अपनी ताकत के साथ एक शांत बातचीत के रूप में सोचें। आप उम्र से नहीं लड़ रहे हैं, आप इसे जागरूकता और प्यार के साथ अपना रहे हैं। यदि आपने आज इसे आजमाया है या इस हफ्ते इसे आजमाने की योजना बना रहे हैं, तो कृपया नीचे कमेंट्स में 4 टाइप करें। तो वे है, बिल्ली की तरह अंगड़ाई लें। यह एक आरामदायक पीठ और शांतिपूर्ण नींद के लिए एक सौम्य शाम का अनुष्ठान है। क्या आपने कभी किसी बिल्ली को उसकी झपकी से जागते देखा है? जिस तरह से वह धीरे धीरे अपने अगले पैरों को आगे बढ़ाती है, उसकी पीठ एक नरम पहाड़ी की तरह उठती है और हर मांसपेशी आसानी से खुलती है। कोई जल्दी नहीं, कोई तनाव नहीं, बस गति में एक सुंदर वापसी। और जैसे ही वह फिर से बैठती है, शरीर आराम से हल्का दिखता है, लगभग जैसे कि इसे ताजा इस्त्री किया गया हो। अब कल्पना कीजिए कि आपका अपना शरीर ऐसा महसूस कर सकता है, खासकर एक लंबे दिन के अंत में, जब आपकी पीठ बैठने से अकड़ गई हो, आपके कंधे चिंता से भारी हों और आपकी सांस में कई छोटे छोटे कर्तव्यों का वजन हो। यह वह समय है जब भारत में हमारे बुजुर्गों को एक और दवा की नहीं, बल्कि सचेत मुक्ति के एक पल की जरूरत होती है। और यह कोमल खिंचाव ठीक यही प्रदान करता है। मैं आपको हरिद्वार की 74 वर्षीय विधवा सीता मौसी के बारे में बताती हूँ। वह अब अकेली रहती हैं, लेकिन उनके दिन छोटी छोटी खुशियों से भरे होते हैं। अपने तुलसी के पौधे की देखभाल करना, शास्त्र पढ़ना और खिड़की के पास चाय की चुस्कियां लेना। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, हर शाम मेरी पीठ एक लिपटी हुई चटाई की तरह महसूस होती है, लेकिन फिर मैं अपनी बिल्ली को अंगड़ाई लेते हुए देखती हूँ और मैं उसके उदाहरण का पालन करती हूँ। वह सरल आदत उनकी रात की दिनचर्या बन गई, जिसे वह प्यार से स्ट्रेचिंग नमस्कार कहती हैं। आपको योगा मैट या कमरे में शांति की जरूरत नहीं है। बस एक दीवार खोजें, शायद रसोई के बगल में, गलियारे के साथ या अपने बरामदे के पास। दीवार के सामने लगभग 1 हाथ की दूरी पर खड़े हो जाएं और अपनी हथेलियों को धीरे से उस पर रखें। अब एक धीमी सांस अंदर लें। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, अपने कूल्हों को पीछे ले जाएं और अपने ऊपरी शरीर को नीचे करें, एक कोमल एल आकार बनाते हुए। आपकी रीढ़ की हड्डी को ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे वह धीरे से खींच रही है, खींच नहीं रही है। आपकी बाहें आगे की ओर खींचती हैं। आपका सिर धीरे धीरे उनके बीच गिरता है और आपके कूल्हे पीछे की ओर धकेलते हैं, लगभग जैसे आप धीमी गति में झुक रहे हों। कल्पना कीजिए कि आप अपनी पीठ पर एक नरम साड़ी को सीधा कर रहे हैं। कोई खींचतान नहीं, बस चिकना करना। इस स्थिति में 30 से 60 सेकंड तक रहें, गहरी सांस लेते हुए। हर सांस आपके शरीर में एक शांत नदी की तरह बहती है, तनाव को कम करती है, दिन की गांठों को खोलती है। फिर धीरे धीरे उठें, अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ते हुए और खड़े होने की स्थिति में लौट आएं। एक पल के लिए रुकें, चाहें तो आंखें बंद कर लें और महसूस करें कि आपका शरीर खुद को फिर से संरेखित कर रहा है। यह इतना अच्छा काम क्यों करता है, खासकर उम्र के साथ बुजुर्गों के लिए? रीढ़ की हड्डी की डिस्क लचीलापन और नमी खो देती है, खासकर लंबे समय तक बैठने के बाद। इससे अकड़न, पीठ दर्द और खराब मुद्रा होती है। उसी समय भावनात्मक तनाव, जो अकेले रहने वाले या स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का प्रबंधन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों में बहुत आम है, ऊपरी पीठ और कंधों में बस सकता है। यह कोमल खिंचाव शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के दबाव को दूर करने में मदद करता है। वैज्ञानिक रूप से यह थोरैकोलम्बर फासिया, आपकी पीठ के साथ ऊतक के चौड़े बैंड में तनाव जारी करता है। यह गहरी आसन वाली मांसपेशियों को भी सक्रिय करता है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी का समर्थन करती हैं, जबकि तंत्रिका तंत्र को शांत करती हैं। यही कारण है कि शाम को ऐसा करने वाले कई बुजुर्ग बेहतर नींद, पीठ के निचले हिस्से में दर्द में कमी और यहाँ तक कि आसान पाचन की रिपोर्ट करते हैं। लेकिन विज्ञान से परे यह आंदोलन कुछ और भी गहरा देता है। आत्मसंबंध का एक क्षण, बिस्तर से पहले एक शांत व्यक्तिगत ठहराव। भारतीय संस्कृति में हम अक्सर दिन का अंत एक प्रार्थना, एक भजन या कृतज्ञता के एक छोटे से क्षण के साथ करते हैं। यह खिंचाव उस अनुष्ठान का एक हिस्सा बन सकता है। यह शारीरिक रूप से धन्यवाद शरीर कहने जैसा है, तुमने आज मुझे अच्छी तरह से संभाला। यदि आप आज रात इसे आजमा रहे हैं या सोने से पहले अपनी दीवार के पास चुपचाप खड़े होने की योजना बना रहे हैं, तो कृपया कमेंट्स में 5 टाइप करें। एक सौम्य समापन। छोटे कदम, बड़ी ताकत प्रिय बुजुर्ग। अगर आपने यहाँ तक सुना है,
तो सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। सिर्फ आपके समय के लिए नहीं, बल्कि आपके शांत साहस के लिए। वह साहस जो मुश्किल होने पर भी देखभाल करने का विकल्प चुनता है। हर छोटा खिंचाव, हर अदृश्य हरकत, स्थिरता का हर पल, ये सिर्फ व्यायाम नहीं है। ये प्रेम के छोटे छोटे कार्य हैं। आपके पैरों के लिए प्यार जिन्होंने इतनी यात्राएं की हैं। आपकी पीठ के लिए प्यार जिसने आपको इतने कर्तव्यों के माध्यम से सीधा रखा है। और आपके दिल के लिए प्यार जो सालों के बावजूद अभी भी आशा के साथ धड़कता है। आपको जिम या महंगे जूतों या किसी और के धक्का देने की जरूरत नहीं है। आपको जो चाहिए वह आपके अंदर पहले से ही है। कुछ मिनट, एक शांतिपूर्ण कोना और अपनी ताकत में थोड़ा विश्वास। और जब शांत और देखभाल के साथ किया जाता है तो सबसे सरल क्रिया भी शक्तिशाली बन सकती है। तो अगर आपने आज हमारे द्वारा खोजे गए 5 अभ्यासों में से कोई भी आजमाया है तो मैं आपको इसे साझा करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। कृपया 1, 2, 3, 4 या 5 कमेंट करें। यह इस पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा प्रयास किया है। और अगर इस वीडियो ने आपके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान भी लाई है तो कृपया लाइक पर क्लिक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी सौम्य कल्याण प्रथाओं को फिर कभी न चूकें। इसे किसी मित्र या बुजुर्ग के साथ साझा करने में संकोच न करें जिनकी आप परवाह करते हैं। शायद यह वही शांत मदद है जिसका वे इंतजार कर रहे हैं। और अगर आप मेरी तरह मानते हैं कि बुढ़ापा अभी भी मजबूत, सुंदर और गरिमा से भरा हो सकता है तो बस नीचे कमेंट्स में आशा शब्द टाइप करें। वह एक शब्द किसी और के दिन को रोशन कर सकता है।